कितनी फ़नी चीज़ है ना कि जब हम लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, उल्टा वो हमें ही बैकफ़ायर होती है और हमें लगता है कि यार हमें लोग अच्छा बोलेंगे, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। इनफैक्ट जितना हम ज़्यादा पीपल प्लीज़िंग में घुसते हैं, उतनी ही लोग हमारी रिस्पेक्ट कम करते हैं। मैं ना बचपन से ज़रा भी पीपल प्लीज़र नहीं थी। इनफैक्ट मैं रिबेलियस थी, बहुत ज़्यादा रिबेलियस। मुझे पॉइंट आउट करके बोल सकते होगे कि यार ये लड़की जो क्लास में है ना, ये मस्तीखोर होगी या फिर ये किसी की बात नहीं सुनेगी या फिर ये शी विल बी अ पेन। तब से लेके अब तक मुझे आई थिंक उस रिगार्ड्स में ना मैंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया अपने अपने लाइफ में। मैंने ये बहुत बार देखा है कि जब भी कोई पीपल प्लीज़र होता है, उसकी बाउंड्रीज़ हमेशा पुश हो रही होती है। बिकॉज़ द अप्रोच इज़ ऑलवेज़ कि यार उसको बुरा लग जाएगा, तो इसलिए हम अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। मेजॉरिटी सिचुएशंस में जब आप पीपल प्लीज़िंग वाले लाइन में चले जाते हो और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि अगर मैं पीपल प्लीज़र बन जाऊँगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी या फिर मैं वैल्यूएबल हो जाऊँगा, इनफैक्ट उसका पूरा ऑपोज़िट होता है। लोग उतना ही आपको कम रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, उतनी ही आपकी बाउंड्रीज़ पुश करेंगे और उतना ही आप वो इंसान बन जाओगे कि यार इसको तो मैं जो भी बोलूँगा ये कर लेगा। या ये वो इंसान है जिसको मैं 3-4 बजे भी फ़ोन करके परेशान भी करूँगा या फिर मैं इसको उठा के बुला लूँगा या मैं इसको बोलूँगा कि भाई यहाँ से वो कर दे या वो ले आ या वो कर दे, वो भी मैं कर दूँगा। ठीक है, टू सम एक्सटेंट समटाइम्स वी हैव टू डू थिंग्स फॉर पीपल एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन जो पीपल प्लीज़र वाले लोग होते हैं, उनके साथ ये हर बार होता है और बहुत बार होता है और बहुत ज़्यादा बार होता है, जहाँ तक टू द पॉइंट कि यार उनका बेचारों का खुद का कोई से ही नहीं रहता। और अब वो इतनी बार वो चीज़ कर चुके हैं कि अब वो ना भी नहीं बोल सकते, बिकॉज़ अब उनकी रेपुटेशन वो बन गई है ना कि यार अगर कोई भी चीज़ करनी है तो उसको बुला लो। या अगर कोई ऐसे फालतू का कुछ काम करवाना है या जो भी करवाना है जो पता है कि लोग नहीं करेंगे और लोग सामने से मना कर देंगे, तो इसको बोल दो। तो ये तो ईज़ी है ना, ये बंदा तो कर ही लेगा। एंड पीपल प्लीज़र्स के साथ ये बहुत होता है, जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जहाँ पे वो इरिटेट हो जाते हैं, जहाँ पे उनको लगता है मुझे अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो पहली बात तो वो इतने टाइम तक बोल नहीं पाए। अब उनकी इमेज ऐसी बन गई है, उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी बन गई है कि अब सब लोग उनको ही दे पुश देयर बाउंड्रीज़। तो अब वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, एट द सेम टाइम ना अब वो फँस चुके हैं। बट अगर तुमने डिसाइड किया है कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए नहीं काम कर रही है और अब मुझे दूसरी जगह जाना है जहाँ पे मुझे अपने बारे में पहले सोचना है और फिर मुझे आगे काम करना है, क्योंकि अब मेरा पेशेंस का घड़ा भर चुका है एंड नाउ इट्स ओवरफ्लोइंग। तो यू बी सरप्राइज टू सी कि जैसे तुम अपना स्टैंड लेने लगते हो, जैसे तुम थोड़ा सा नो बोलने लगते हो और जैसे तुम बोलते हो कि नहीं आई एम बिजी, वैसे ही लोगों का पर्सपेक्टिव धीरे 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 शिफ्ट होने लग जाता है। और जो पहले तुम्हें ग्रांटेड ले रहे थे, पहले जो तुम्हें एक ठीक है हाँ भाई ये तो कर ही लेगा या यहाँ से तो हो ही जाएगा अपना काम या ये तो है ही, वहां से हटके नाउ यू बिकम सम सीरियस पर्सन कि भाई इसको पूछने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा। दे थिंक कि हाँ भाई ये ऐसे नहीं है किसी कि इसको बिना सोचे समझे हाँ ये तो है ही है। यू नॉट बीइंग सेल्फिश बाय टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम्हें 15 चीजें अपनी भी करनी है और फिर तुम्हें 5 चीजें और बाहर से भी मिल रही है, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब कर लूँ क्योंकि मैं सुपरमैन हूँ या मैं सुपर गर्ल हूँ। ऐसा नहीं होता है। पहले तुम्हें देखना है कि तुम कितना कर सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, और उसके बाद में अगर तुम्हारे अंदर वो इमोशनल बैंडविड्थ है और फिजिकल बैंडविड्थ है दूसरी चीज़ें और लेने के लिए, तो तुम उतना लोगे। बट अगर नहीं है और लेकिन तुम्हारे ऊपर आ रहा है काम क्योंकि तुम लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है उसका? तुम्हें अपने ऊपर भी गुस्सा होगा कि मैं नो नहीं बोल पाता हूँ या पाती हूँ, और तुम्हें उन पे भी गुस्सा होगा। ये मत समझना कि किसी दिन सडनली एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा। जब तक तुम मुंह खोल के बोलोगे नहीं, जब तक तुम अपना स्टैंड लोगे नहीं, जब तक तुम 1 2 3 बार मना नहीं करोगे लोगों को, जब तक तुम दिखाओगे कि नहीं भाई दिस इज वर्जन 2.0 और वो पीपल प्लीजिंग वाले दिन खत्म हो गए, तब तक कुछ नहीं चेंज होने वाला है। तब तक देन बी ओके विद व्हाट यू आर डूइंग। फिर कंप्लेन नहीं करना। बी एक्सेप्टिंग ऑफ कि हाँ भाई आई एक्सेप्ट कि मेरा बाउंड्रीज पुश हो रही है क्योंकि मैं खुद ही पुश करने दे रहा हूँ, तो चलो वॉक ऑल ओवर मी, क्या फर्क पड़ रहा है। फिर ये मत बोलना कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है या फिर लोग मेरे को समझते नहीं है या फिर दे डोंट थिंक अबाउट मी एंड ऑल ऑफ दैट। दे विल नॉट। बिना बोले किसी के दिमाग में ये सडनली नहीं आने वाला कि यार ओ बेचारे के साथ हम कितना बुरा कर रहे हैं। बिना बोले उनको पता भी है कि वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, वो फिर भी और करते जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि वहां से कभी कुछ ना नहीं आने वाली है। तो हम उसको पुश करते जाते हैं। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब बस। जिस दिन वो डिसाइड करोगे उस दिन धीरे धीरे स्मॉल बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उस टाइम पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, इन्हीं लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, ये बैड माउथ करेंगे, ये बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी बोलेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट यू कांट गो बैक। बी स्टडी, क्योंकि क्या होगा थोड़ा टाइम तक करेंगे ये सब, करेंगे बुरी बातें, करेंगे परेशान, बहुत कुछ करेंगे, सरकास्टिक कमेंट्स भी करेंगे, बट फिर
थोड़े टाइम के बाद वो ढूंढ लेंगे किसी और को, थोड़े टाइम के बाद तुम्हारे गले से पीछा छूटेगा, थोड़े टाइम के बाद उनको समझ में आ जाएगी कि भाई यहाँ पे दाल निकलने वाली है, अभी किसी और को ढूंढना पड़ेगा। बट जो लोग ढंग के होंगे, जो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, जो तुम्हें फिर भी चाहते हैं कि तुम्हारी वैल्यू उनकी लाइफ में है, वो लोग समझेंगे, उनको एक्चुअली में रियलाइज़ होगा कि यार हम शायद गलत कर रहे थे, वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। जो अच्छे लोग हैं, जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, जो तुम्हें अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं और वो खुद तुम्हारी लाइफ में रहना चाहते हैं, वो अपने आप को देखेंगे कि हाँ भाई शायद मैं कुछ गलत कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था, अच्छा वो इसने बता दिया, वो लोग करेंगे। और जो खराब लोग हैं, जो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे थे, वो तो बुरा ही बोलेंगे ना, वो तो ऐसे दिखाएंगे कि भाई तुमसे खराब इंसान कोई है ही नहीं, ना बोल दिया हमें। 15 लोगों को जा के बताएंगे कि भाई इस बंदे ने तो मुझे ना बोला, या इस बंदे ने ऐसा किया, पहले तो ऐसा करता था। सो दैट इज़ व्हाट टुडेज वीडियो इज़ अबाउट, कि पीपल प्लीजिंग इज़, आई डोंट नो, लाइक पीपल प्लीजिंग से ना तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी होती जाएगी जहाँ पे तुम्हें खुद में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होते जाएगा। वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करेगा, वो तुम्हारे बोलने में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि तुम्हें डर लगेगा सिर्फ ये बोलने में कि ये मुझसे नहीं होगा। बट जैसे ही तुम अपना स्टैंड लेते जाओगे, जैसे तुम अपने अंदर जाओगे, अपने आप से पूछोगे, अपने आप को ब्रूटली ऑनेस्टी से पूछोगे कि भाई क्या मुझे सच में ये चीज़ करनी थी उस टाइम पे जो मैंने अपने आप को पुश करके किया, और अगर आंसर नो आ रहा है, तो वहीं से अगर तुम धीरे धीरे नो बोलना शुरू करोगे छोटी छोटी चीज़ों में, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में भी पता चलेगा, और तुम्हारे को जो हेजिटेशन होती थी, जो तुम्हारे मुंह से हेजिटेशन होती थी, वो भी कम हो जाएगी, और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगी टू से नो।